डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो अभी हाल फिलहाल में इंट्रो में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है डबल वी लुकअप। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास ही डेटा है। आपको डेटा देंगे, जैसे अगर ये ट्रैकिंग आईडी है, इस ट्रैकिंग नंबर के बेस पर इस मैन डेटा से, ये व्हीकल लोडिंग डाटा है, मैन डेटा ये है। यहाँ पर डेस्टिनेशन वर्टिकल जो भी ये हेडलाइन है, ये सभी की सभी फिल करनी है। लेकिन ध्यान ये रहे कि आपने यहाँ पर सिंगल फॉर्मूला यूज करना है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर VLOOKUP टाइप कर लिया, ठीक है, ये डेटा ले लिया, कॉमा, इस मैन डेटा में आए और यहाँ पर डेस्टिनेशन टाइप किया आपने, आपका काम हो गया। सभी का चाहिए, इसको ड्रैग कर दोगे, दोबारा आप फिर VLOOKUP लगाओगे। ऐसे आप अगर आप करोगे तो आपने कम से कम ना तो 5 बार VLOOKUP लगाना होगा। ऐसा आपने नहीं करना है। क्लियर है? अगर आपने VLOOKUP नहीं आता तो मैंने VLOOKUP के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने वादा किया है आपसे कि उस वीडियो को देखने के बाद आप 100% VLOOKUP सीख जाएंगे। ठीक है? तो इस डेटा को कैसे फिल करना है आपने? सिंपल, आपने टाइप करना है इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू, जिसको VLOOKUP आता है वो तो अच्छे से समझ जाएगा, जिसको नहीं आता है उसको थोड़ा सा VLOOKUP सीखना होगा पहले, उसके बाद आप ये सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिसको VLOOKUP आता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लुकअप सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप जैसे इक्वल टू या प्लस, इन दोनों सिंबल का यूज करके आप फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो। मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू VLOOKUP। या तो आप इस बिलू पे डबल क्लिक कर दो, या फिर कीबोर्ड से टैब बटन का यूज कर लो। फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। सबसे पहले बोल्ड कलर में लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेस पर आपने डेटा चाहिए, ठीक है, जिसके बेस पर आपने रिजल्ट रिजल्ट लेकर आना है, वो है आपकी लुकअप वैल्यू। तो आपने ट्रैकिंग नंबर के बेस पर डेटा चाहिए तो आप सिंपल ट्रैकिंग आईडी का जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंगल भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो अभी के लिए मैं करूँगा इस फॉर्मूला के लिए सिंगल सेलेक्ट। ध्यान ये रहे कि जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसके लेफ्ट साइड में बिल्कुल सामने वाला सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा रहे हो, सिलेक्ट आप यहाँ पे कर रहे हो। तो इस डेटा जो ये 3331 का जो डेटा है वो यहाँ पर आएगा, और 8691 का डेटा यहाँ पर आएगा। तो डेटा तो आ जाएगा लेकिन ऊपर नीचे आएगा तो गड़बड़ रहेगा। तो इसका बिल्कुल सामने वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट। जो भी ये पैरामीटर है इसको अगर आप कॉमा दबाओगे तो अगला जो पैरामीटर है सिंटैक्स है वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कॉमा प्रेस किया, अभी है टेबल एरे। टेबल एरे वो डेटा, वो रेंज आपने सेलेक्ट करनी है जो आपके मेन डेटा में है, जो आपको चाहिए। तो मेन डेटा कहाँ पे है? ये रहा। आपने डेटा सेलेक्ट करना है। क्लियर है? अगर आपने VLOOKUP की वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए मैं बता दूं, हमेशा आपने डेटा वहां से सेलेक्ट करना है जो आपकी लुकअप वैल्यू है। जैसे यहाँ पर आपने टेबल एरे सेलेक्ट करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपकी लुकअप वैल्यू क्या है? ट्रैकिंग आईडी। तो मेन डेटा में आने के बाद ट्रैकिंग आईडी कहाँ पर है? एक कॉलम पे। तो आपने यहाँ से डेटा स्टार्ट करना है, सेलेक्ट करना। क्लियर है? अगर बाई चांस आपकी ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर होती डी वाले कॉलम में और ABC कॉलम में कुछ और होता, तो आप ए कॉलम बी कॉलम से डेटा सेलेक्ट नहीं करना है आपने। आपने डेटा सेलेक्ट वहाँ से स्टार्ट करना है जो आपकी लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू ट्रैकिंग आईडी है, इसे डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। आगे की तरफ आप कहीं तक भी सेलेक्ट कर सकते हो डेटा, कॉमा। अब ये कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन सा कॉलम की वैल्यू चाहिए, कौन सा कॉलम नंबर फाइंड करके आपको आपने डेटा चाहिए। तो अभी के लिए मुझे डेस्टिनेशन चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे डेस्टिनेशन है सबसे पहले, फिर वर्टिकल है। तो मेन डेटा में आप देख लो डेस्टिनेशन कहाँ है, यहाँ पर है, और वर्टिकल यहाँ पर है। तो ट्रैकिंग आईडी से डेटा आपने सेलेक्ट स्टार्ट किया। ट्रैकिंग आईडी होगा पहले नंबर पर, डेस्टिनेशन होगा दूसरे नंबर पर, वर्टिकल होगा तीसरे नंबर पर। तो 2 और 3। तो हमने क्या करना है, ये जो आगे की तरफ मैं जो सीट पर क्लिक कर रहा हूँ ना उससे डेटा सेलेक्ट हो जाता है, तो इसको मैं डिलीट कर लूँगा। ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर, आपने क्या करना है, जो आप टाइप करोगे यहाँ पर वो आप टाइप करोगे करली ब्रैकेट के अंदर। मैं स्टार्ट करता हूँ करली ब्रैकेट। इसके अंदर जो भी आपने कॉलम नंबर चाहिए, जिस कॉलम का आपने डेटा चाहिए वो कॉलम नंबर यहाँ पर फिल कर दो। तो जैसे मैं 2 कॉलम का नंबर डाटा चाहिए जिस पर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, कोमा। 3 का डेटा चाहिए जिस पर वर्टिकल लिखा हुआ है, कोमा। 4 का डाटा चाहिए जिस पर कस्टमर नेम लिखा हुआ है, कोमा। 5 का डेटा चाहिए 5 नंबर कॉलम का जिस पर वैल्यू लिखा हुआ है। क्लियर है? कोमा। 6 मॉडल नंबर का डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैंने 6 दबाया।
तो अभी आपने क्या करना है, करली ब्रैकेट अगर आपने स्टार्ट किया तो बंद भी करनी होगी। तो मैं करता हूँ करली ब्रैकेट बंद। उसके बाद जैसे आप कोमा प्रेस करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, ट्रू या फॉल्स। जिसको वीडियो को पता है उसको तो पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, हमेशा आपने यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट करना है। या तो फॉल्स पर डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से मैनुअल 0 टाइप कर सकते हो। क्लियर है? अभी आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। क्लियर है? ये डेटा आ गया। अभी अगर आपने सभी का डेटा चाहिए, वर्टिकल, कस्टमर नेम, वैल्यू, मॉडल नंबर का, तो आपने या तो आप कंट्रोल आर कर सकते हो, या फिर माउस से सिंपल आप ड्रैग कर सकते हो। ये आ गया सभी का डेटा। क्लियर? सही करने के लिए, कॉलम एडजस्ट करने के लिए आप जो जो प्लस वाला आइकन है फिर डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से अल्ट ओ सी ए, अल्ट एच ओ आई, इनका भी यूज कर सकते हो। अगर आपने सभी का चाहिए तो सबसे लास्ट में आ जाओ, यहाँ तक हम डेटा फिल करना है, तो आप यूज करोगे कंट्रोल डी का, इससे सभी का डेटा आ जाएगा। क्लियर है? जिसका डेटा नहीं आ रहा है, जिसमें एन ए लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो डेटा है उस डेटा में है ही नहीं। ठीक है? मैं दिखा दूंगा आपको। कॉपी करना है, मैन डेटा मान है, कंट्रोल एफ फाइंड करेंगे, कंट्रोल वी एंटर। क्लियर है? तो उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।